नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे बिहार की, तो बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी देखने को मिली। यूं तो बजट सत्र चल रहा है, लेकिन सरस्वती पूजा की वजह से सत्र नहीं चला और राज्यसभा चुनाव को लेकर भी काफी अहम माना जा रहा है दिन को। और राज्यसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी देखने को मिली और तमाम दलों के नेता पहुंचे बीजेपी की तरफ से, और कांग्रेस प्रत्याशी के नाम का भी ऐलान कर दिया गया। तो ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी गौतम जुड़े हुए हैं पटना स्टूडियो से। सीधे चलेंगे उनके पास। गौतम, राज्यसभा चुनाव के दौरान क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिली? जिस तरह से नॉमिनेशन हुआ तो तमाम लोगों, विधायक, सभी ने एकजुटता का परिचय दिया है। बिल्कुल, एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया गया है और बिहार की जो 6 राज्यसभा के सदस्यों की जो संख्या है वो, उनमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 उम्मीदवार खड़े किए हैं। पहले उम्मीदवार के तौर पे डॉक्टर भीम सिंह का नाम है, जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा धर्मशिला गुप्ता जी का नाम है, जो कि बीजेपी की बहुत ही कर्मठ महिला और नेत्री हैं। इसके अलावा कह सकते हैं कि एनडीए के घटक दल में जैसे ही जेडीयू आ गया है, तो एनडीए जेडीयू के कोटे से संजय झा का नाम है और तीनों ने एक साथ मिलकर नॉमिनेशन किया। और इस नॉमिनेशन की घड़ी में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद थे, बिहार सरकार के कई मंत्री मौजूद थे, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी मौजूद थे। उनको पता था कि शायद इस बार उनका एक्सटेंशन नहीं होगा और उन्होंने यही वजह है कि बाहर निकलकर 34 साल के अपने एक राजनीतिक करियर की बात कही। यानी कि कुल मिलाकर अब एक संरक्षक की भूमिका में अब आ गए हैं। और कहीं ना कहीं एक दौर था कि लगातार हर सदन में रह चुके बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बिहार की राजनीति के एक लंबे सूत्रधार भी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के झंडे को लेकर हमेशा से बुलंद किया है और लगभग सभी सदन में सुशील कुमार मोदी रह चुके हैं। तो एक भावुक पल भी था, लेकिन इतना जरूर था कि हर बार एक नए समीकरण के साथ, एक नए युवाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो जनरेशन गैप है वो फुलफिल होती दिखी। और जेडीयू की तरफ से संजय झा ने नॉमिनेशन फाइल किया, धर्मशिला गुप्ता ने नॉमिनेशन फाइल किया बीजेपी की तरफ से, और भीम सिंह को राजनीति के तौर पे एक सम्मान के तौर पे राज्यसभा भेजने की तैयारी शुरू हो गई। और इंतज़ार करना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से ये निर्विरोध ही चुने जाएंगे। बाकी की 3 सीटों के लिए कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया। हालांकि उनके साथ महागठबंधन के तौर पर आरजेडी के कोई नेता का न पहुंचना, ये थोड़ी बहुत आश्चर्य की बात लगी। लेकिन बाकी वामपंथी दलों ने कांग्रेस का भरपूर साथ निभाया और बिहार विधानसभा के अंदर जो नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी करते डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह दिखे। तो 3 + 1 4 और शेष जो 2 हैं जो बिहार के आरजेडी के कोटे से जाएंगे, उनमें भी नाम फाइनल हो गया है। बाकायदा आरजेडी की तरफ से 2 लिस्ट भी जारी कर दिए गए हैं, जिनमें संजय यादव का नाम है। और संजय यादव तेजस्वी यादव के बेहद करीबी रहे हैं और शायद उनके इस करीबी होने के साथ साथ जो 2020 की जो लड़ाई लड़ी गई थी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, तो उनका वो कह सकते हैं कि सौगात के रूप में, उनको उपहार के रूप में ये राज्यसभा भेजने की तैयारी आरजेडी की तरफ से की गई। हालांकि और भी कई बड़े चेहरे और बड़े नाम थे, लेकिन क्योंकि तेजस्वी यादव के सबसे नज़दीक में कोई व्यक्ति था तो वो है संजय यादव, जिन्होंने बिल्कुल तेजस्वी यादव के परछाई के रूप में पूरे इलेक्शन के दौरान कैंपेनिंग की, भाग लिया और रणनीति तैयार करते रहे। तो कहीं ना कहीं आरजेडी की तरफ से रणनीतिकार के रूप में संजय यादव का नाम आता है और ऐसे में उन्हें पुरस्कार के तौर पर राज्यसभा की जो नॉमिनेशन है वो पर्चा दाखिल करेंगे। और एक नाम जो है वो है मनोज झा का। तो मनोज झा स्वाभाविक तौर पे एक जिस समुदाय से आते हैं और जिस वर्ग से आते हैं, जिस कैटेगरी से आते हैं, वहाँ की एक अलग राजनीति होती है। तो ऐसे में सवर्णों की राजनीति का असर भी आरजेडी के ऊपर है, ताकि ये कल को कहा जा सके कि हम लोगों ने A to Z
के लोगों का ख्याल रखा। तो मनोज झा अच्छे प्रवक्ता भी हैं, इसके अलावा लेक्चरर भी हैं, इसके अलावा राज्यसभा में अच्छा बोलते हैं। तो पार्टी को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अपनी बात को बखूबी सशक्त तरीके से रख सके, मजबूती के साथ रख सके। तो मनोज झा इस पूरे मामले में माहिर है। और एक बात जो इस पूरे प्रकरण में नोटिस की गई है वो ये है कि जब कांग्रेस प्रत्याशी नामांकन के लिए पहुंचे तो आरजेडी का कोई नहीं पहुंचा। तो क्या माना जाए कि क्या कांग्रेस को मुश्किलें नहीं आएंगी समीकरण जो है उसके हिसाब से, क्योंकि मनोज मंजिल भी अब नहीं होंगे वोट देने के लिए, तो ऐसे में थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं और ये मैसेज गलत जाएगा कि क्योंकि कांग्रेस के साथ आरजेडी नहीं है तो क्या ये माना जाए कि आरजेडी अभी से ही कांग्रेस को रास्ता दिखा रही है? मनोज मंजिल के जाने से बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आंकड़ों का गणित है राज्यसभा भेजे जाने को लेकर उसमें बहुमत में है कांग्रेस मुझे लगता है। और जो शेष जो आंकड़े हैं वो आरजेडी की तरफ से जो फालतू न जाए, तो ऐसे में स्वाभाविक तौर पे कुछ वोटिंग आरजेडी की तरफ से होगी। और डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह का नाम लगभग फाइनल है। मुझे नहीं लगता है कि अब आरजेडी उनके अगेंस्ट में किसी को खड़ा करके बेवजह राजनीतिक टूल देगी, क्योंकि आगे की रणनीति के लिए अभी लोकसभा का चुनाव है और ऐसे में एक सीट को लेकर बहुत ज़्यादा तवज्जो आरजेडी नहीं देगी, क्योंकि उनको बिहार की 40 सीट में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहिए। तो हो सकता है आने वाले समय में ये अंदर खाने कहीं ना कहीं डील हुई हो कि हालांकि इस बात की पुख्ता तौर पे नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर है कि अगर इस बात की डील हुई हो कि डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह को राज्यसभा भेजा जाए तो इसमें आरजेडी की सहमति हो सकती है। और साथ में न आना एक अलग बात है, क्योंकि हो सकता है कि कल को जब नॉमिनेशन फाइल करने के लिए मनोज झा विधानसभा पहुंचे या फिर संजय यादव पहुंचे तो उनके साथ पिछली बार की तरह लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती, राबड़ी देवी तमाम लोग मौजूद थे मनोज झा के वक्त में भी। तो इस बार शायद ना हो। और दूसरा बारिश भी एक वजह थी जिसकी वजह से शायद न निकल पाए हो लालू प्रसाद यादव या फिर उनके परिवार के लोग या फिर तेजस्वी यादव। तो कहीं ना कहीं अभी सरकार से अलग होने की जो टीस है वो शायद सहयोगी पार्टियों के अंदर या उनके करवाहट को लेकर नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर है कि अभी महागठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है और बिना आरजेडी के सहमति के अखिलेश प्रसाद सिंह ने नॉमिनेशन का फाइल नहीं पर्चा नहीं भरा होगा, क्योंकि जो खेल है महागठबंधन में उसमें चलो गौतम, कहा जा सकता है कि आरजेडी के विधायक अभी थोड़े निराश होंगे, इस वजह से भी नहीं पहुंचे, लेकिन बहुत जल्द ही चुनाव भी होने हैं तो ऐसे में तमाम समीकरण पता चल जाएंगे। बिहार में क्या तस्वीर उभर कर आती है ये भी देखने वाली बात होगी। और फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।